तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सनातन धर्म में ध्वजा का महत्व एवं उसकी विशेषता के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हम सभी यह बात भली भांति जानते हैं कि किसी भी देश की पहचान उसके झंडे से होती है। अपने ध्वज का सम्मान ही सर्वोच्च माना जाता है। किसी भी फौजी के लिए उसके देश के ध्वज की महत्वता उसकी जान से बढ़कर होती है। पौराणिक समय में भी ध्वज का बहुत महत्व हुआ करता था। एक सूरवीर का ध्वज ही उसकी पहली पहचान होता था। झंडे को ध्वज व पताका भी कहते हैं। हिंदू धर्म में भगवा, गेरुआ और केसरिया रंग का झंडा प्रमुख होता है। बात करते हैं ध्वजा पर चिन्ह के महत्व के बारे में। किसी भी ध्वज की पहचान उसके रंग और चिन्ह से होती है। ज्यादातर ध्वज में ओम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। हर अवसर के, हर संप्रदाय विशेष के अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं। शैव संप्रदाय में नंदी ध्वज को प्रमुख माना गया है, वही वैष्णव संप्रदाय में गरुड़ ध्वज को प्रमुख माना गया है। प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ध्वज के ऊपर छाग, मृग, वज्र, बाज, कलश, प्रसाद, नीलोत्पल, शंख, कूर्म, सिंह और सर्प आदि की छवियां अंकित की जानी चाहिए। हमारे ग्रंथों में भी युद्ध में प्रयोग किए गए ध्वजों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद संहिता जैसे कई अन्य ग्रंथों में भी ध्वज की महत्वता दी गई है। हर ध्वज के आकार के अनुसार कई नाम दिए गए थे, जैसे कि कृतध्वज, अक्र, बृहदकेतु, केतु, सहस्त्रकेतु आदि। महाग्रंथ महाभारत में भी हर एक महारथी और रथी के पास उसका निजी ध्वज होता था और उसके शंख सेना नायक की पहचान थे। अब बात करते हैं ध्वजा के प्रकारों के बारे में। इतिहास की रणभूमि में हर अवसर के अनुकूल 8 प्रकार के ध्वजों का प्रयोग होता था। इन झंडों के नाम थे जय, विजय, चपल, भीम, दीर्घ, वैजयंतिक, लोल और विशाल। ये सभी ध्वज आने वाले संकेत पर सूचना दिया करते थे। बात करते हैं जय के बारे में। जय ध्वज वजन में सबसे हल्का और रक्त वर्ण का होता था। यह ध्वज विजय का प्रतीक माना जाता है। इस ध्वज का दंड 5 हाथ लंबा होता है। अब बात करते हैं विजय के बारे में। विजय ध्वज लंबाई में 6 हाथ का होता है। यह ध्वज श्वेत वर्ण का होता है। ध्वज तब फहराया जाता है जब पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं भीम ध्वज के बारे में। भीम ध्वज अरुण वर्ण का होता था। इसकी लंबाई 7 हाथ लंबी होती थी। इस ध्वज को लोमहर्षण युद्ध के अवसर पर फहराया जाता था। अब बात करते हैं चपल ध्वज के बारे में। चपल ध्वज पीत वर्ण का होता था। इसकी लंबाई 8 हाथ लंबी होती थी। विजय व हार के बीच में जब द्वंद्व चलता था, पुराने समय में सेनापति को युद्ध गति की सूचना इसी ध्वज से दी जाती थी। अब बात करते हैं वैजयंतिक ध्वज के बारे में। यह ध्वज विविध रंगों का होता था। इसकी लंबाई 9 हाथ लंबी होती थी। अब बात करते हैं दीर्घ ध्वज के बारे में। दीर्घ ध्वज नीले रंग का होता है। इसकी लंबाई 10 हाथ की होती है। जिस समय युद्ध का परिणाम शीघ्र ज्ञात नहीं हो पाता था, तो ऐसे समय में यही ध्वज प्रयुक्त होता था। अब बात करते हैं विशाल ध्वज के बारे में। विशाल ध्वज धारी वाल होता है। इसकी लंबाई 11 हाथ की होती है। अब बात करते हैं लोल ध्वज के बारे में। लोल झंडा कृष्ण वर्ण का होता है। इसकी लंबाई 12 हाथ की होती है। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं। एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।